जनाब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये क्या है? मतलब दोस्ती के लिए टमाटर का सहारा, मतलब टमाटर, अब दोस्ती में खलल पैदा हो रहा है, टमाटर नहीं भेजेंगे, मतलब ये क्या है? दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए सहारे नहीं चाहिए होते। ये वाकई हमारे हमसाया मुल्क को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, और आज इसी अच्छी बात से हमारे प्रोग्राम का आगाज होता है। आज की अच्छी बात है कि दोस्ती, यकीनन जब भी आप दोस्ती करें, बचपन की दोस्तियों की तो और बातें होती हैं, लेकिन बड़े होकर जब आप दोस्ती करें तो डेफिनेट बीच में ये टमाटर, मिर्चें, धनिया ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी दोस्ती खराब होगी तो वो कहेगा हम धनिया नहीं देंगे, वो कहेंगे हम टमाटर नहीं देंगे, वो कहेंगे हम हरी मिर्चें नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्त बनाएं, सच्चे दिल के साथ दोस्त बनाएं और उनके साथ बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी मतलब के दोस्ती रखें, क्योंकि दोस्त जैसा कोई अनमोल तोहफा इस दुनिया में नहीं होता। जब आप दुखी होते हैं, खुश में होते हैं, गम में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो यकीनन आपके दोस्त होते हैं जो आपका दुख सुख आपके साथ बांट लेते हैं। तो जमील, टमाटरों से आपने आगाज किया, मुझे याद आया कि आपने टमाटर लेकर देने थे। कब लेकर देने? कल लेकर देने थे आपने टमाटर, और नहीं लेकर दिए, और आज मैं आपको दोबारा याद करा रही हूँ। ओके, याद करवा दिया। वो देखो टमाटर ही टमाटर हुए मैं आज। वाह, ये सारे मेरे लिए आए। ये सारे टमाटर जो है वो मेरे लिए आए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था टमाटर चाहिए। आपको टमाटर चाहिए तो हमारे पास हैं, बहुत है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे हम शेयर करेंगे आज कि पाकिस्तान खुद कितना खुद कफील है टमाटरों में, और सिंध से अब टमाटर आएंगे पंजाब की तरफ। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको शेयर करते हैं कि हकाइक कुछ हैं। जो फिगर्स हैं वो ये है कि टमाटर की दरामदात पर पाबंदी से 100 अरब रुपए की बचत हुई है। 2015-16 में तकरीबन 8 अरब रुपए के 2.5 टन टमाटर दरामद किए गए थे। टमाटर की दरामदात पर पाबंदी से बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला बचाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में पाकिस्तान ने तकरीबन 8 अरब रुपए की खती रकम खर्च करके भारत समेत दीगर ममालिक से 2.5 टन टमाटर दरामद किए थे, और पाकिस्तान में टमाटर की सालाना पैदावार तकरीबन 5 लाख टन से ज्यादा है। और पंजाब की अगर बात करें तो टमाटर की पैदावार का 19% हिस्सा पैदा करके तीसरे नंबर पर है। सिंध 35% पैदावार के साथ पहले, बलोचिस्तान 27% पैदावार के साथ दूसरी, और खैबर पख्तूनख्वा 16% पैदावार के साथ चौथे नंबर पर है। तो यूं ये बात तयशुदा है और साबित कर दी कि पाकिस्तान टमाटरों में भी खुद कफील है। और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें टमाटर नहीं चाहिए। आप वहीं पे। अच्छा, मैं तो हैरान हूं यार, भारतीय मीडिया लाइक भारत टमाटर नहीं देगा। भाई ना दे, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अभी हम ये कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं। मंडियों में टमाटरों की क्या सूरत है? कहीं मंडियों में ऐसा तो नहीं हुआ कि भारत का प्रेशर पड़ गया? प्रेशर के अलावा वो लोग जो ये सोच रहे थे हमारे पाकिस्तानी कि शायद अब भारत से टमाटर नहीं आएगा तो महंगा हो जाएगा या नापैद हो जाएगा या मिलेगा नहीं, तो सिचुएशन पर बात करते हैं। कोयटा, कराची और लाहौर का रुख करते हैं। कोयटा से फजल तवाब है, कराची से फयाज बुखारी और लाहौर से फहीम अमीन हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मंडियों में टमाटर की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले फहीम अमीन, आप बताइए, लाहौर में क्या टमाटर की किल्लत हो चुकी है? अगर नहीं तो क्या रेट्स क्या है? महंगा तो नहीं हुआ? बिल्कुल जो लाहौर में टमाटरों की किल्लत तो किसी सूरत नज़र नहीं आ रही। ज़रूर इसकी तलब और रसद में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है। लाहौर शहर में जो तलब है टमाटर की वो तकरीबन 45 से 50 ट्रक जो है वो रोज़ाना है। इस वक्त लाहौर की मंडियों में तकरीबन 20 से 25 ट्रक जो है टमाटर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत में कुछ इजाफा ज़रूर देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आड़ती हजरात हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के दौरान जो है वो सिंध से टमाटर जो है वो लाहौर का रुख कर लेगा, और जो इसकी थोड़ी बहुत किल्लत है जिसकी वजह से रेट थोड़ा सा ऊपर है तो वो भी कम ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त लाहौर के जो आम बाज़ार हैं, यानी कि छोटे दुकानदार जो हैं वो इस वक्त 120 से 130 रुपये किलो में टमाटर फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि मंडियों में इस टमाटर की कीमत जो है वो 90 से 95 रुपये है। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट
जारी की जाती है उसमें भी टमाटर की कीमत जो है वो 90 से 95 रुपये मुकर्रर की गई है। और अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो टमाटर की जो किल्लत का वजह बनी है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी गैर मुतवक्के बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से सिंध से आने वाली जो टमाटर की फसल थी वो थोड़ी सी लेट हो गई है, जबकि सिंध की फसल के आने के तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जो है वो पंजाब की फसल भी मार्केट में आ जाएगी। और ये जो टमाटर जिस पर भारत इतना अतरा रहा है यही लाहौर की मंडियों में, लाहौर के बाज़ारों में 20 से 25 रुपये किलो में मिलेगा। और उस वक्त अगर भारत को ज़रूरत होगी तो हम बड़ेपन का सबूत देते हुए उन्हें ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, और वो जो इतना अतरा रहा है उसको फिर हम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यस भारत, और फ्री में दे देंगे यार, फ्री में दे देंगे टमाटर, पैसे भी नहीं मांगेंगे। क्या ख्याल है? ये आपके पीछे हमें कुछ दुकानदार नजर आ रहे हैं, जरा इनसे बात करें, इनसे पूछे कि पिछले 1 महीने में कोई फ्लक्चुएशन ऐसी कि लाइक टमाटर आ नहीं रहा पीछे से तो कीमत बढ़ी हो, या डेली के जो रेट्स निकलते हैं अब इस वक्त टमाटर की क्या कीमत है फी किलो, जरा बात कीजिए दुकानदारों से। बिल्कुल जी, दुकानदार जो यहाँ पर हैं क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है तो ये इस वक्त तो ज़्यादातर दुकानदार जो हैं वो अपनी जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें सेट करने में मसरूफ़ हैं। जिन लोगों से हमारी बात भी हुई है तो उनका ये कहना है कि कोई इतना ज़्यादा उन्हें महसूस नहीं हुआ यहाँ पर लोगों से कि वो लोग यहाँ पर के कीमत इतनी ज़्यादा है, लोगों ने आके तकरार की हो कि यहाँ पर टमाटर की कीमत उनकी पहुँच से बाहर है, यहाँ पर आके दुकानदारों की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में जो टमाटर की कीमत है वो 20 से 25-30 रुपये किलो ज़रूर इसमें इजाफा ज़रूर देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो कीमत है वो इस कदर ज़्यादा नहीं है कि लोग यहाँ पर आकर तकरार करें, उन्होंने टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर कम कर दिया है। ठीक कराची का रुख करते हैं, फयाज बुखारी हमारे साथ है। फयाज, लाहौर की सूरत हाल तो आपने सुन ली, फ़हीम अमीन बता रहे थे कि रेट्स बढ़े हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल, ऐसी नौबत खुदा ना खास्ता नहीं आई है कि हम टमाटर की वजह से भारत की ब्लैकमेलिंग में आए। कराची में क्या सूरत हाल है, मंडियों में क्या सूरत हाल है, क्या वहां भी टमाटरों के रेट्स बढ़े हैं या फिर अभी टमाटर दस्तयाब हो रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले तो खुशखबरी सुनाना चाहूंगा कि सिंध का जो टमाटर है वो बहुत ही लाल और साफ शफाफ तैयार है। फसलें काफी बड़ी तादाद में जो है वो तैयार हो चुकी हैं और अब जल्द ही जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वहां की जो खपत है उसे पूरा किया जाएगा। और ये टमाटर जो है वो फिलहाल कराची में जो है वो 80 से 85 रुपए का मिल रहा है, जो कि अभी जो है वो यहाँ की कराची को खपत पूरी की जा रही है, लेकिन जल्द ही जो है वो हम पूरे पाकिस्तान को देना शुरू कर देंगे। और बड़ी खुशखबरी सुनाई ये का जो टमाटर है वो। हाँ जी फयाज, बड़ी खुशखबरी सुनाई। आपके इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनके मुंह से भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं ये जो खुशखबरी आप सुना रहे हैं और फिर भारत की बढ़ के और मैं चाहता हूँ कि आप ना ये खुशखबरी एक बार फिर सुनाए, मुझे बहुत मजा आया सुनने जिस तरह से आपने सुनाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर ठट्टा से आगे जो हमारे शहर है, बेला है, गुंजू है, वहां पर जो है वो कुदरत ने निजाम ऐसा बनाया है कि पूरे पाकिस्तान में चारों मौसम हमें मिलते हैं और कहीं सर्दी होती है तो कहीं गर्मी और कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी। तो ये इस वक्त जो है वो सिंध का एक पीक टाइम का सीजन है जहां पर हम जो है वो बड़ी तादाद में टमाटर जो है वो उगा सकते हैं। हमारी फसलें जो है वो काफी हद तक तैयार हो चुकी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए काफी खुशाइन बात है। और इंडिया का जो टमाटर जो रोना रो रहे हैं वो कि हम टमाटर नहीं भेजेंगे, तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हमारे पास भी सिंध में जो है वो लाल रंग का शाइनी सा खूबसूरत सा टमाटर तैयार हो चुका है। अगर इंडिया को भी चाहिए तो हम उन्हें भी यहाँ से भेज सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए इन टमाटर के रेट की, तो अभी जो है वो काफी रेट में देखने में आई है, क्योंकि 80 से 85 रुपए और 90 रुपए तक का भी मार्केट में दस्तयाब है। और अव्वल दर्जे का, आला दर्जे का जो है वो टमाटर मैसर है। और जैसे ही हम मजीद जो है वो एक्सटेंड करेंगे फसलें, तो ये रेट जो है वो मजीद 60 से 70 रुपए भी आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि पूरे जो पाकिस्तान है उसका जो इतना अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पंजाब में भी 2 से 3 महीने बाद फिर पंजाब की जानिब जो है वो टमाटर उगना शुरू हो जाएगा। और अब अगले से 1.5 से 2 महीने बाद जो है वो कोयटा की जानिब जो है वो वहां का भी रुख किया जाएगा कि वहां पर भी फसलें जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएंगी। तो पूरा सिस्टम इस तरीके का बनाएगा, पूरे पाकिस्तान को जो टमाटर है वो बआसानी हम अपना टमाटर खुद पूरा कर सकते हैं। हमें जो है वो इंडिया से टमाटर लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर वो चाहता है तो उनके खुद ही टमाटर खराब हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कि हमें बड़ी तादाद में जब वो टमाटर बेचते तो हम यहाँ से आलू और प्याज बेचते हैं। ये भी एक दोस्ती और मोहब्बत का हमारा सिलसिला है जो हम जारी रखते हैं। लेकिन इंडिया को ऐसा लग रहा है हमारी तरफ से सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल फयाज, बिल्कुल
सकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फयाज, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम टमाटर में खुद कफील हैं और ये दोस्ती का जो सिलसिला ना हमारी तरफ से वो हमेशा जारी रहेगा। लेकिन भारत की कमजोरी बार बार लोग देख रहे हैं। अब भारत आई डोंट नो कब बाज आएगा। हम कोयटा की सूरत हाल जान लेते हैं कि कोयटा में टमाटर क्या भाव बिक रहे हैं। बिल्कुल, कोयटा से हमारे साथ हैं फजल तवाब। फजल तवाब, आप बताइए कोयटा में टमाटर की क्या सूरत हाल है? क्या रेट्स बढ़े? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि टमाटर मंडी से गायब हो गए हों? देखिए, कोयटा में भी जो है टमाटरों की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ना रेट कम हुए हैं और खुद कफील है। ना सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरूनी बलूचिस्तान में टमाटर जो है वो मौजूद है। भारतीय जो इंकार जो सामने आया था, इससे कबल ही कोयटा के शहरी और बलूचिस्तानियों ने जो है वो भारतीय जो टमाटर है उसको खरीदने से इंकार कर दिया था। और हाल ही में बलूचिस्तान में बारिशें भी हुई है, जिसके बाद जो है एक खुशखबरी जो है वो सामने आ गई है कि एक महीने में जो है बलूचिस्तान और कोयटा में भी जो टमाटर है उसकी भी फसलें जो है वो तैयार हो जाएगी। और न सिर्फ कोयटा बल्कि सिंध की जानिब भी जो है कोयटा का और अंदरूनी बलूचिस्तान के टमाटर है वो रवाना कर दी जाएंगे। इस वक्त जो कोयटा को टमाटर फराहम किया जा रहा है वो बेला और हब से टमाटर जो है वो कोयटा को फराहम किया जा रहा है। कोयटा में टमाटर की जो 30 किलो कीमत है वो 80 से 100 रुपए है। इस वक्त कुछ दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो है भारत ने जो है वो अपने टमाटर देने से इनकार कर दिया है। आप लोग कोयटा वाले, बलूचिस्तान वाले जो है खुद कफील है टमाटर में? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोयटा वाले के पास इतनी खूबसूरत सब्जियां और साफ सुथरा साफ पानी की सब्जियां मौजूद है। हम भारत की तमाम टमाटर और तमाम सब्जियों को हम मुस्तरद करते हैं। भारत अपना टमाटर अपने पास रखे, ना भारत का हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम कोयटा का टमाटर कब तक तैयार होगा? कोयटा का टमाटर 1 महीने के बाद यहाँ कोयटा का सीजन शुरू हो गई है, तो आप चौकी और बेला और सिंध के तटीय इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर शुरू है। जी बिल्कुल, जैसा कि दुकानदार की बात सुनी कि कोयटा में जो और अंदरूनी बलूचिस्तान में जो टमाटरों की फसलें हैं वो 1 महीने में तैयार हो जाएगी। और कोयटा वाले जो है वो न सिर्फ सिंध, KPK और इस्लामाबाद, रावलपिंडी को भी जो है वो यहाँ से जो है टमाटर फराहम की जाएगी। और कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान का जो टमाटर है वो इंतहाई लजीज जायके वाले टमाटर, हाल ही में जो बारिशें हुई है। अरे वाह फजल तवाब, आपने भी खुशखबरी सुना दी ना। देखिए कितना अच्छा लगा। आप तीनों का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि कितनी अच्छी सिचुएशन के हवाले से आपने हमें अपडेट किया है कि टमाटर की कोई किल्लत नहीं है, बल्कि लाल लाल खूबसूरत टमाटर तैयार पड़ा है सिंध में। कोयटा में भी बेतहाशा टमाटर है, हमें किसी से टमाटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। फजल तवाब आपका बहुत शुक्रिया, फहीम अमीन और फैयाज बुखारी, आप तीनों ने हमें कराची और लाहौर से अपडेट किया। थैंक यू। ये तो मुख्तलिफ शहरों से टमाटर किस भाव बिक रहे हैं, नायाब हुए या नहीं, मंडियों में मौजूद हैं या नहीं, हमने आपको सारी सूरत हाल बताई। आप हमारे सेट पर भी देख रहे होंगे हर तरफ टमाटर टमाटर ही हुआ है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। तो आगे चलकर बहुत कुछ आपको बताएंगे कि टमाटर के फवाइद क्या हैं, नुकसानात क्या है। लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है एक्सक्लूसिव स्टोरी जो कि सुहेल भट्टी साहब हमसे शेयर करते हैं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, क्या खबर है? ये क्या एक्सक्लूसिव फैक्ट्स आए हैं इसमें? गुड मॉर्निंग जमील सुखेरा साहब। हम देखते हैं कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार को भारत के अंदर भी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा और सफारती महाज के ऊपर भी उन्हें मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा, चूँकि वो जो मकासद उन्होंने हासिल करने के लिए प्लान तैयार किया था वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो गया था। और इसके बाद एक फैक्ट शीट इस पुलवामा हमले से मुतल्लिक पाकिस्तान के दिफा और मुल्की हिफाजत पर ममूर इदारे की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की गई है, जिसके अंदर पुलवामा हमले के अगराज़ व मकासिद, उसकी वजूहात और उसके अंदर जो हक़ाइक़ हैं उनका बड़े साइंसी बुनियादों के ऊपर और इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर जो मुख्तलिफ मालूमात हासिल हुई उनको इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पुलवामा हमले का जो मकसद था, जो एक तो भारत के अंदर जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे, मोदी सरकार को उसके अंदर इस सारे हमले का बहुत से मकासद हासिल करना चाहते थे। उसके साथ पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात और उसके साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के मरासिम बहुत बेहतर हो रहे हैं। तो भारत इस सारे मामले के ऊपर सीख पा था और हम देखते हैं कि शायद जब ये सारे मामले के ऊपर नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर इस हमले के बाद कड़ी तनकीद का सामना था, सफारती महाज के ऊपर भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की कैफियत भी बिल्कुल सिंध के उस लाल टमाटर जैसी हुई है
जो बुखलाहट से दो चार हैं और गुज़श्ता शब जो हमने देखा कि जो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय तैयारों ने बालाकोट के करीब अपने जो पे लोड था जो हथियार गिराया और उसके बाद जब पाक फजाइया की शहीन हरकत में आए तो भारतीय तैयारे यहाँ से पाकिस्तानी फजाओं से फरार हो गए। तो ये उसी की अर्ज के साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो दीगर मकासद बताए गए हैं कि कुलभूषण यादव का केस बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। भारत की कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से बैक फुट पर ले जाया जाए। एक ये इसके अंदर एक मुहरिकात में शामिल था और दूसरा मामला था FATF के अंदर फरवरी के तीसरे हफ्ते के अंदर इस मामले का जायजा लिया जा रहा था और भारत की कोशिश थी कि भारत पाकिस्तान को वहां पर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जाए। और उसके साथ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अफगान मसालती अमल के अंदर बहुत सरगर्म और मौसर किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर शुरू होना हुए और उसके साथ अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद में भी इजाफा कर दिया। तो भारत इन तमाम वजूहात की वजह से बुखलाहट का शिकार था और उसके साथ पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के मामले के अंदर जो सफारती कदम उठाया था उससे आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही थी। तो ये वो सारे फैक्टर इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किए गए। अब हम आगे बढ़ते हैं जो इसके अंदर इनका जो फैक्ट शीट पेश की गई है उस फैक्ट शीट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो भारतीय कॉन्वॉय था वो 2 रोज ताखीर से वहां पर क्यों पहुंचा था और उसके बाद जो ये कार जो ये जिसके कहा गया कि पहले 350 किलोग्राम बारूदी मवाद लेकर आगे बढ़ रही थी वो 15 से 20 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया और हर श्रीनगर के अंदर हम बात करें तो हर मकाम के ऊपर बेशुमार पुलिस और इंडियन फोर्सेस की चेक पोस्ट हैं। किसी भी चेक पोस्ट के ऊपर इसको चेक क्यों ना किया गया। और उसके साथ जो दूसरा बड़ा मामला था जैसे ही भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये हमला वकू पजीर हुआ 3:15 के ऊपर तो उसके फौरन 5 मिनट के बाद इस हमले से मुतल्लिक तस्वीर और हमलावर की तस्वीर और उसका पैगाम का शॉर्ट क्लिप फौरी तौर के ऊपर अपलोड कर दिया गया सिर्फ 5 मिनट के वक्फे के अंदर कि क्या इतने अलर्ट थे भारतीय हुकाम। और उसके बाद 5 बजे के लगभग एक भारतीय शहरी जिनका नाम धनवीर सिंह है उनके फेसबुक के ऊपर ये एक तफसीली हमलावर का पैगाम उसके ऊपर वहां पर नशर किया गया और इंडिया टुडे ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर वो पूरा तफसीली प्रोग्राम नशर किया। उसके बाद जो हमलावर ने जो हथियार उठाए हुए हैं वो अमरीकी साख्ता हथियार हैं और उसके साथ जो दीगर जो आसपास की चीज़ें दिखाई गई हैं वो इस खित्ते में मौजूद ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि हमलावर के पास ये सब चीज़ें किस तरीके के साथ कश्मीर के अंदर पहुंच गई। और उसके साथ जो उसकी वीडियो है उसका जायजा लिया गया है। इस वीडियो के अंदर जो हमलावर की आवाज़ है उसको डब किया गया है, उसको मुतअद्दिद मरतबा एडिट किया गया है और उसके साथ साथ उसकी जो इस हमलावर की DNA टेस्ट रिपोर्ट थी वो ताहाल जारी नहीं की गई। बहुत से ये हकाइक हैं जो कि सही जी जमील बिल्कुल सुहेल भट्टी साहब वाह 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 भारत वाह। ये एक फैक्ट शीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत सी वजूहात बताई हैं जिससे साबित होता है कि ये प्री प्लान था और इंडिया की तरफ से ही था। आपके ख्याल में अब इसमें कोई पेशरफ्त आपको नजर आ रही है? ये रिपोर्ट्स ये जो फैक्ट शीट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है क्या इंडिया इन चीजों को मान रहा है कि हाँ वाकई ये हमारी तरफ से हुआ है? जी देखिए इस फैक्ट शीट के जरिए इमरान खान साहब को पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया था। यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर जो एक पूरा एतमाद और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। उसके पसे पर्दा यही वजूहात थी कि पाकिस्तान किसी तौर के ऊपर इस हमले के अंदर पाकिस्तान का किसी तौर के ऊपर कोई पाकिस्तान के हाथ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके साथ साथ इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था नरेंद्र मोदी को कि अगर आपके पास कोई भी ठोस सबूत मौजूद है तो आप हमारे साथ शेयर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद और इस तनाजुर के बाद जब भारत के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तमाम तर ये उनका ये घिनौना खेल झूठ पर मबनी था। अब यही वजह है कि हम देखते हैं कि गुज़श्ता शब जो वाक़या पेश आया भारत ने नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय अवाम ने अब ये आवाज़ें उठाना शुरू कर दी थी भारतीय सियासतदानों ने नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि नरेंद्र मोदी की अपनी नाकामी है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की नाकामी और मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। जब भारत के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई और उसके बाद ये सारी फैक्ट सामने आ चुकी थी तो इसी वजह से ठीक है भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, ये बहुत एक फैक्ट शीट जो सामने आई है बहुत हैरानकुन है। ये एक और खबर है आपके पास जिसमें भारत ने पाकिस्तानी अशिया पर 200% ड्यूटी आयद कर दी है और एक्सपोर्ट नामुमकिन बना दी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर वर्क की डिटेल आपसे लेंगे।
एक बार फिर हम रुख करेंगे भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, जैसे कि आप पहले हमें अपडेट कर रहे थे, फैक्ट शीट पुलवामा हमले के अकॉर्डिंग रिसीव हुई प्राइम मिनिस्टर को और बहुत से ऐसे फैक्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट आपके पास खबर क्या है कि भारत ने पाकिस्तानी अशिया पर 2% ड्यूटी आयद करके एक्सपोर्ट्स को नामुमकिन बना दिया, यानी पाकिस्तान का 200%। पाकिस्तान का बड़ापन, भारत से दरामद होने वाली अशिया में ताहाल ड्यूटी में इजाफा नहीं किया गया। यस जी एग्जैक्टली दुआ जमील, भारत ने पुलवामा हमले के बाद अपनी बदहवासी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान से दरामद होने वाली अशिया के ऊपर 200% ड्यूटी आयद कर दी, जिसके नतीजे में अमली तौर के ऊपर ये चीज़ें वो पाकिस्तान से नहीं खरीद सकता क्योंकि उनको इतना महंगा बना दिया गया है। दूसरी जानिब वजारत तिजारत ने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, पाकिस्तानी हुकाम ने भी सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद बड़ेपन का मुजाहरा किया, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते के अंदर पायदार अमन का खां है और वो सूरत हाल को पाकिस्तान मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता था। और ताहाल इस वक्त तक भारतीय मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से ड्यूटी में इजाफा नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी किसी भी वक्त जो भारत से मुख्तलिफ अशिया इम्पोर्ट की जाती हैं जिनकी तकरीबन मालियत $350 मिलियन से ज़्यादा है, इन अशिया के ऊपर पाकिस्तान भी किसी भी वक्त ड्यूटी में इजाफा करके उनकी इम्पोर्ट को नामुमकिन बना सकता है। लेकिन अभी इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, होमवर्क यकीनी कर लिया गया और किसी भी वक्त ये इस ड्यूटी में इजाफा हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक इस ड्यूटी में इजाफा नहीं किया गया। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि अफगान ट्रेड के ज़रिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए बहुत सी भारतीय मसनूआत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुँचती हैं। भारतीय हुकाम, नेटो फोर्सेस, मुख्तलिफ जो वहाँ पर मौजूद वहाँ पर फोर्सेस हैं, वो भारत से मुख्तलिफ अशिया इम्पोर्ट करते हैं जिसकी मालियत $600 मिलियन सालाना है। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी पोर्ट्स के ज़रिए से पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से अफ़गानिस्तान पहुँचती हैं, लेकिन इस ट्रांजिट ट्रेड, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इन इंपोर्ट होने वाली अशिया की 50% कंटेनर्स को खोल कर इंस्पेक्शन कर सकता है और मुख्तलिफ कुछ ऐसे अशिया जिनके ऊपर पाकिस्तान को एतराज़ आयद हो उनको वापस भिजवाया जा सकता है। यानी वो भारतीय अशिया जिनके ऊपर अगर पाकिस्तान एतराज़ात आयद कर दे तो वो अफगानिस्तान नहीं पहुँच सकती बल्कि भारत को वापस जाना पड़ेंगी। तो ये पाकिस्तान के पास भी एक टूल मौजूद था, लेकिन जिसका ताहाल को इस्तेमाल नहीं किया गया। हम प्रोग्राम की शुरू में बात कर रहे थे टमाटर की, तो टमाटर की पाकिस्तान में भारत की जानिब से इंपोर्ट के वाले से वैसे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, ताहम भारतीय ताजर स्मगलिंग का रास्ता इख्तियार करते हुए चकोटी के रास्ते और दीगर कुछ पॉइंट से भारतीय टमाटर पाकिस्तानी मंडियों तक पहुँचाते हैं। अब उसका सिलसिला रोक दिया गया, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है उसकी कुछ चंद वजूहात हैं जो कि गुज़श्ता रोज़ हमने तहकीक की, मुख्तलिफ टमाटर के किसानों से हमने बात की कि इसकी वजूहात क्या हैं, जिसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले जो इस सीज़न के अंदर जनवरी के अंदर जो फसल का आगाज़ होता है वो ठट्ठा की फसल का आगाज़ होता है। ठट्ठा में पहले मरले के अंदर जो टमाटर आता था उसको बीमारी का सामना करना पड़ा और वो मुकर्रर वक्त के अंदर मतलूबा मिकदार मार्केट में नहीं पहुँच सकी थी। दूसरे मरले के अंदर ठट्ठा का टमाटर आना शुरू हो चुका है, बदीन मीरपुर का टमाटर भी मार्केट में आना शुरू हो चुका है, लसपेला का इलाका जो कि बलूचिस्तान की जगह से भी टमाटर मार्केट में आना शुरू हो गया है और 10 मार्च की एक टाइमलाइन बताएगी कि इस सही मतलब ये अच्छी बात जो है भट्टी पंजाब साहब की मंडियों तक ये बेहतर हो आज जाएगी हमने और अपने कीमत रिपोर्टर्स को भी मुस्तहकम सुबह हो लिया। जाएगी। भट्टी साहब उन्होंने भी यही कोयटा कराची लाहौर की सूरत हाल हमने जब अपने रिपोर्टर्स डिस्कस की उन्होंने भी यही कहा कि टमाटर बिल्कुल तैयार है, अगर कोई 20-25 रुपए महंगा हुआ है तो आने वाले दिनों में ये सस्ता हो जाएगा क्योंकि रूटीन में आ जाएगी हर चीज। तो आप भी यही कह रहे हैं 10 मार्च तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है टमाटर पे, तो अपने नाज़रीन के लिए आज हमने दावत दी है एक बार फिर खुर्रम मुशीर साहब को, जिनसे हम ये जानेंगे कि टमाटर की अफादियत क्या है, कब कैसे टमाटर इस्तेमाल किया जाए, खाया कैसे जाए, लगाया कैसे जाए, जूस कैसे पिया जाए और क्या ज्यादा खाने के कोई नुकसान तो नहीं है। बिल्कुल ये सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर खुर्रम से, वो हमारे साथ हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। लेकिन उससे पहले हम आपको टमाटर के फवाइद पर एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर खुर्रम की तरफ जाएंगे। अच्छा, आप भी हमें लाइव कॉल कर सकते हैं डॉक्टर खुर्रम से टमाटर की अफादियत, टमाटर के फायदे, स्किन को लेकर या और कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। तो अब रुख करते हैं खुर्रम साहब की तरफ चलते हैं। खुर्रम भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक बार फिर टमाटर पे आज बात हो रही है, हमने तो जितना कुछ बताना था बता दिया, अब बारी आपकी, ओवर टू यू। जी
जी बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? मिस दुआ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल जी। अच्छा, और बिल्कुल जी जी जी। टमाटर आपने तो बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, टमाटर की बड़ी खासियत यह है कि ये एक ऐसी सब्जी है जो आपके जो सिर्फ खाने की नहीं, लगाने की नहीं, बल्कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके जॉइंट्स में सूजन है, उसके भी काम आता है। अच्छा, टमाटर आप बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे तो आपको पथरी के चांसेस भी हो जाते हैं, आपको किडनी में, गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो सकती है। तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूर खाना चाहिए, मगर हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत गलत है। अच्छा, सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टमाटर का जूस, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर रहे, झाइयाँ बिल्कुल गायब हों, आपका चेहरा बहुत साफ़ सुथरा हो, आपके चेहरे पे जो एक ये देखिए, मैं बहुत ख़वातीन में एक बड़ा कॉमन इशू होता है इस तरह का, ये देखिए, ये वाली पिक्चर हम फोकस करेंगे, राइट साइड वाली, ये देखिए, ये झाइयाँ, ये कहलाती है प्रेगनेंसी मास्क। ये जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, जी बिल्कुल, मर्दों में भी होती है। मर्दों में एक वजूहात क्या है कि अगर आप धूप में बहुत जाते हैं और आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और अच्छा, एक हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड चला है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेशियल करा लेते हैं। आप नाई के यहाँ जाएंगे तो उसे तेज़ाब वाली चीज़ें लगवा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे होता क्या है कि आपके बहुत ज़्यादा चेहरा जलना शुरू हो जाता है और झाइयाँ बहुत आती हैं। उसके लिए टमाटर बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके लिए आप बड़ा सिंपल सा क्या करें, एक रोज़ाना कप टमाटर का जूस, उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा टेबेस्को। टेबेस्को हर जगह आराम पे एक चिली सॉस की फॉर्म में होता है, वो मिल जाता है, ठीक है, वो, और उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ये अगर आप रोज़ाना पिया करें तो आपके चेहरे से झाइयाँ जाएंगी, रंग बड़ा निखरेगा और ताकत बहुत आएगी। इसके अलावा और क्या क्या फायदे होते हैं और कौन से ऐसे विटामिन होते हैं और टमाटर को किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ टमाटर को लेकर, सारे सवाल एक साथ पूछ दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन तो हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होता है लाइकोपीन, LYCOPENE, जिससे आपका खून बहुत साफ होता है। आपकी जो कहते हैं उसको, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो फासिद चीज़ें होती हैं, वो आपके खून से साफ करता है। अच्छा, आपके बालों की ग्रोथ के लिए मैं एक आपको डिजीज़ दिखाऊं, यार मैं पिक्चर्स खुद लेके बैठा हूं कि आपको और क्लियर हो जाए। एक अक्सर ख़वातीन के सर में बड़ी खारिश रहती है और आप उनको बिल्कुल भी आप बाल, अब वो समझती हैं कि जी ऊपर से तेल डाल लिया, कुछ कर लिया, अंदर जब आप उनके बाल साफ़ करते हैं तो अंदर ये कंडीशन होती है अक्सर बच्चों के और ख़वातीन के। नीचे वाली पिक्चर हम फोकस करेंगे, ये देखिए, होता ये कि उनके सर में बहुत सारी खुश्की जमा होती है या बहुत सारी जुएँ जमा होती हैं, तो उनके सर में ये ज़ख़म, ये रोडेंट अल्सर बन जाता है सर के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त टमाटर का मैं एक ऑयल आपको बता रहा हूँ, टमाटर के साथ मिला के, जिससे आपका ये बिल्कुल सर के बाल भी आना शुरू हो जाएंगे और जख्म भी भरेंगे। जी, ये बड़ी कॉमन कंडीशन है, जी आपके बाल अंदर से गायब हो रहे होते हैं। जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। बड़ा सिंपल सा, आपने क्या किया जी, आप 3 तेल लेंगे, आप आधा किलो, जी बिल्कुल, आप 3 तेल लेंगे, उसके अंदर होगा आंवले का, और उसके अंदर होगा थोड़ा सा जैतून का और सरसों का। तीनों तेल के साथ आप 2-2 चमचे कलौंजी और उसके साथ डालेंगे बादाम की खली, और एंड में ऐड करेंगे जितना भी आपके घर में टमाटर पकते हैं उसके छिलके, इनको खूब बॉईल करें और इसको बालों में लगाएंगे तो आपके बालों के जख्म भर जाते हैं। बिल्कुल, वाह। अच्छा खुरम भाई, ये भी बताएं, वो आप लड़कों का भी बता रहे थे ना कि वो सैलून से होके आते हैं तो उनको बर्निंग हो जाती है। अच्छा, टमाटर आपने अपनी बात के स्टार्ट में कहा था बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, उससे पथरी हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टमाटर देखिए हम सालन में तो यूज करते ही हैं, लेकिन एज अ जूस भी क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? उसके यूजेज बताएं, फायदे बताएं। जी बिल्कुल, देखिए टमाटर का अगर आप जूस, मतलब देखिए ज़्यादा टमाटर आप ना खाएं, टमाटर का जूस उसके बीज छान कर, अगर आप आधा कप टमाटर का जूस, आधा कप उसके अंदर अरके गुलाब पीने वाला, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और उसके अंदर टेबेस्को जो सॉस होती है 2 से 3 कतरे और ब्लैक पेपर, ये डाल के अगर आप रोज़ाना नाश्ते में पिया करें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आएगी, खून बहुत साफ होगा, आपके चेहरे से झाइयाँ गायब होंगी। मर्द क्या करते हैं, मैंने आपको आपके बिल्कुल सही कह रहे थे आप, क्योंकि वो क्या करते हैं जो सैलून में जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा फेशियल कराने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर तेज़ाब होता है। उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे बिल्कुल चेहरा जल के और झाइयाँ बहुत आ जाती हैं, वो कभी नहीं कराना चाहिए। सही, वो कभी नहीं कराना चाहिए। लेकिन आप बताएंगे टमाटर फल है या सब्जी, और इसको फल समझ के खाना चाहिए या सब्जी समझ के खाना चाहिए? होते हैं वैसे। नहीं, जरा पूछने देना। जी, आप बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल किया। मैं कहता हूं कि ये है तो सब्जी,
मगर इसको फल समझ के खाना चाहिए आपको। मेरा ख्याल है तो पक्की सब्जी है, मगर इसको फल समझ के खाना चाहिए। और जितना आप इसको देखिए, मैं को बड़ी अच्छी सैलेड बताता हूँ आपको जी, जो बच्चे नहीं खाते, अम्माएं किस तरह खिलाएं। देखिए आप, बड़ा सिंपल सा, आप एक तो ब्रोकली बड़ी ज़बरदस्त सब्जी होती है, ठीक है। आप क्या करें जी, आप रोज़ाना एक प्याला, हमारे यहाँ तो ये होता है कि सलाद हम खाने के दौरान खाते हैं, खाने के बाद। अगर आप खाने से पहले ये प्याला खाएंगे, इसके अंदर क्या है कि जी, इसके अंदर कॉर्न्स हैं, यानी भुट्टे बिल्कुल बॉइल्ड हुए हुए, इसके साथ है थोड़ी सी ब्रोकली, उसके साथ है अंडे बॉइल्ड है। अंडे बड़े ज़रूरी है, मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा। अच्छा, उसके साथ है थोड़ा सा तरबूज भी है, टमाटर भी है। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके अगर आप ये सैलेड बनाएं और उसके ऊपर आप खाने वाले तिल डालें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये आप खाने से पहले खाएं तो आपकी तवनाई बहुत सारी आती है। और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल आपको चाहिए, जो चिकनाई चाहिए, वो आपको मिलता है, HDL वाला। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सैलेड का जिक्र किया, मुझे केचप याद आ गया कि अब तो आप टमाटर के बगैर भी केचप तैयार हो जाता है। क्या उसके भी नुकसानात हैं, या केचप को भी आप घर में ही तैयार करें तभी उसका फायदा हो सकता है टमाटो? हाँ, और कोई ऐसा तरीका बताएं कि माए ना घर में फ्रेश टोमेटो से कोई एक केचप तैयार कर लें और वो अपने बच्चों को खिलाएं। जी बिल्कुल। देखिए अच्छा देखिए, टमाटर अगर कभी कम भी हो तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी सालन नहीं पक सकता, या कोई वो खटा। अगर बहुत सिंपल सा, आप चुकंदर उबाल के, चुकंदर को आप अच्छी तरह से दही में मैश करें, उसके अंदर थोड़ी सी जो ड्राइड जिंजर होता है, जिसको उर्दू में सौंठ कहते हैं, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें इसके अंदर, और उसको प्याज के साथ आप भून कर ये एक बड़ा ज़बरदस्त सालन पका सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास कद्दू जो है, अगर आप कद्दू बिल्कुल बॉईल करके उसको दही के अंदर मैश करें और भुना हुआ जीरा डाल के, वो बड़ा अच्छा टेस्ट देगा आपको, और उतना ही अच्छा उसका बॉडी में इफेक्ट आएगा जो टमाटर का आता है। वाह। अच्छा, चलें अब खुरम भाई, सबसे बड़ा सवाल जो हम आज का शो कर रहे हैं ना पूरा, कि टमाटर भारत कह रहा है अब भारत पाकिस्तान को टमाटर नहीं देगा। ना दे खुरम भाई, आप बताएं, टमाटर नहीं है तो क्या करें? वो खवातीन जिनके पास घरों में टमाटर नहीं है, या दही डाल लें, या क्या करें? बिल्कुल एग्जैक्टली, उसकी ग़िज़ाइयत भी पूरी हो जाए, उसका टेस्ट भी पूरा हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको भी चुकंदर का बताया, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए सिर्फ ये नहीं कि टमाटर ही, आपके अलावा हमारे घर में चना मौजूद होता है, चना बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप कीनू है, जो आपको जो कमी मौजूद होती है वो आपको कीनू से मिल जाएगी, नाशपाती से मिल जाएगी। छोटे वाले बेर आजकल आए हुए जो दरमियाने साइज़ के, आप वो खाएँ, उससे बड़ी आपको तवनाई मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो भी फल खाते हैं उसके साथ आप क्या करें, थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करें। आप अगर कोई अच्छा सा ड्रिंक बनाते हैं, आप गुड़ का इस्तेमाल करें, उससे हजम बहुत होता है। और लाइकोपीन गन्ने के अंदर भी होता है, गन्ने के अंदर जो गन्ने का जूस होता है उसके अंदर भी लाइकोपीन होता है, जो टमाटर में होता है। तो इससे ये नहीं कि आपको, हमारी इतना गन्ना होता है, हमारी इतनी सब्जियां होती है, सिर्फ टमाटर के लिए हम लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपको अपडेट कर रहे हैं, करते रहेंगे।